Hello students, welcome back all of you. In previous video we have studied about how to solve when the continuous frequency distribution is given and we have to use shortcut method to find out the value of mean. Illustration 7 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था. अब illustration 8 में क्या है? The data about the weight of mangoes from a tree are as follows. Moreover, the minimum weight for these mangoes is 410 grams. Find the mean weight of mangoes. Minimum 410 है और यहाँ पे weight of mango ग्राम में दिया है. Below 420, below 430, below 440, below 450. सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा क्लास में. किस तरह से करना है? मिनिमम हमें पता है 410 है. फिर है बिलो 420 यानी कि 410 से 420 तक, वो होगा हमारा फर्स्ट क्लास. दूसरा होगा 420 से 430, 430 से 440, 440 से 450 एंड 450 460. लास्ट क्लास होगा 460 टू 470 और उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करनी है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, टेबल दिया गया है, वो है लेस देन फ्रीक्वेंसी टाइप. तो हमें जो बिलो 430 यानी कि 34 नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं उसमें से 14 करना. फर्स्ट में 14 आएंगे, फिर सेकंड क्लास में 34 माइनस 14 इज इक्वल टू 20, फिर 76 माइनस 34 इज इक्वल टू 42. 130 में से 76 माइनस करना है. इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी और फिर बाद में इसको सोल्व करना है विद शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन को यूज करके. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. इलस्ट्रेशन 9 इज आल्सो होमवर्क फॉर यू. नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन. मोस्ट टाइम के क्वेश्चन, थियरिकल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है या तो फिर एडवांटेजेस लिखे या डिसएडवांटेजेस लिखे या दोनों. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन. So let's start. First, advantages. Mean is the most popular measure of central tendency because of its following advantages. First is, it is rigidly defined. It has a fixed mathematical formula. Mean find करने के लिए एक perfect mathematical formula use किया जाता है और वो rigidly defined यानी कि perfectly define किया हुआ है. उसका perfect meaning है. So this is the advantage of mean. Second is, it is easy to understand and calculate. Easily we can understand and easily we can calculate the value of mean. Third one is, it is based on all observation. In the calculation of mean, we using all the calculation which is given and then उसका हम टोटल करते हैं, डिवाइड करते हैं विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसलिए मीन की कैलकुलेशन में सारे ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं और वो उसका क्या है? एडवांटेज. फोर्थ इज, इट इज सुटेबल फॉर फर्दर एलिजेब्रिक ऑपरेशंस यानी कि इससे अलावा जो भी स्टैटिस्टिक में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है जिसका बेस्ड होता है मीन, तो इसके ऊपर से हम एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मीन. नेक्स्ट है, इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल मेजर. कंपैरेटिवली वो क्या है? स्टेबल है. It means that means of all samples of same size from the same population have comparatively less variation. अलग अलग जगह पे सेम साइज के सेम ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उसका मीन भी सेम आता है, उसमें वेरिएशंस कम आते हैं. That's why it is a stable value. Next is, all the observations are given equal importance in the calculation of mean. सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मीन. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन? फर्स्ट इज, इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज. बहुत बड़े जो ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत बड़ी वैल्यूज होती है या तो फिर बहुत छोटी, उससे क्या होता है? वो अनड्यूली अफेक्ट करता है द वैल्यू ऑफ मीन को. उसके बाद है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डेटा हैविंग क्लासेस विद ओपन एंडेड यानी कि क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो ये एक जगह पे खत्म हो जाते हैं. 10 से स्टार्ट होके 20 पे खत्म हो रहे हैं, 20 से स्टार्ट होके 30 पे खत्म हो रहे हैं.
अगर ओपन एंडेड यानी कि 10 से शुरू हो रहे और पता नहीं किस वैल्यूज पे खत्म होंगे, तो ऐसे जो क्लासेस होंगे उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन. So this is the disadvantages or limitation of mean. It cannot be calculated for data having classes with open ends. Next है, its exact value cannot be found graphically or by inspection. ग्राफ के ऊपर से हम मीन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते और इंस्पेक्शन करके भी हम उसको फाइंड नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज, इफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस आर मिसिंग, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी फाउंड. अगर कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, कोई भी एक हमें सर्वे किया, कोई भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सारी प्रोसेस की, उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग है यानी कि लिखने भूल गए हैं कोई भी पर्सन, तो वो मिसिंग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में अगर हम नहीं लेंगे तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका मीन क्या आएगा, गलत. सो इफ फ्यू ऑब्जर्वेशन आर मिसिंग, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी फाउंड. अगर सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है तो हम मीन की एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको फाइंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज, मीन इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डेटा विच आर नॉट इवनली स्प्रेड अराउंड देयर एवरेजेस. एवरेजेस से इवनली स्प्रेड नहीं हुए हैं, तो ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन है तो उसके ऊपर उसका गुड रिप्रेजेंटेशन मीन नहीं कर सकता. अगर मीन यानी कि एवरेज जो है उसके नजदीकी सारे ऑब्जर्वेशन है तो वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेगा. अदरवाइज इट कैन नॉट बी गुड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डेटा विच आर नॉट इवनली स्प्रेड. नेक्स्ट इज, यूजिंग मीन एज एन एवरेज इज नॉट अप्रोप्रिएट इफ ऑब्जर्वेशन हैविंग वेरिंग इम्पोर्टेंस. यानी कि अगर मीन को यूज किया जाता है, अगर एवरेज को अप्रोप्रिएट मैनर में फाइंड नहीं किया जाता, उसको कहीं और हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन. थियोरिकल क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये बोर्ड की एग्जाम्स में भी पूछी जाती है थियरी, तो उसमें इसके चांसेस हैं. जो मीन, मीडियन एंड जो मोड है वो सारी की थियरी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है. सो these are the advantages and disadvantages of मीन. अब आपको सोल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1. ये है आपका होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1. जितने भी सम है वो सारे आपको अपनी फेसबुक में लिखने हैं. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन, how to calculate combined mean. So इस वीडियो में यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैव अ नाइस